राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो। कभी मंदिर के नाम चंदा लुटता है तो कभी मंदिर के नाम पर जमीन लुटती है। लूट है भाई, बड़ी छूट है, लूट सको तो लूट लो। इससे अच्छा ऑफर कहीं नहीं मिलेगा। ऑफर सीमित है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में मिलेगा, भाजपा के राज में मिलेगा। यकीन नहीं है तो यह खबर आप भी सुन लीजिए। 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर निर्माण का फैसला आता है। इस फैसले के बाद अयोध्या की जमीन की कीमतों में उछाल आता है। जमीन खरीदने के लिए होड़ मच जाती है और यहीं से भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। ट्रस्ट के लोगों को इसका हिस्सा बनाया जाता है, उनसे जमीन को औने पौने दाम में खरीद लिया जाता है। भगवान राम के नाम पर हुए इस भ्रष्टाचार के गंदे खेल को समझने के लिए आप सांसद संजय सिंह के बयान को सुनिए। प्रयागराज का रहने वाला रोंघई अयोध्या आता है, दलितों से 21 बीघा जमीन खरीदता है और जमीन खरीदने के बाद 10 रुपए के स्टाम्प पर प्रकाश श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति जो गाजियाबाद का रहने वाला है उसको दान दे देता है। किस ट्रस्ट के नाम पे? महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम पे। और वो ट्रस्ट प्लाटिंग करके तमाम उन अधिकारियों और विधायकों को अपनी जमीन बेचता है जो पूरी तरीके से अवैध है, गलत है, अवैधानिक है और भ्रष्टाचार की दृष्टि से की गई कार्रवाई है। कल आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपने ही अधिकारियों से उसकी जांच कराने का आदेश दिया है। जब उनके ही अधिकारी, उनके ही विधायक, उनके ही लोग, उनकी ही पार्टी से जुड़े हुए लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं तो निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? इसलिए इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जांच होनी चाहिए क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी मछलियां शामिल हैं। और आज एक और खुलासा हुआ है कि तत्कालीन जिलाधिकारी अयोध्या अनुज झा के पिता बद्री झा ने भी अयोध्या में जमीन खरीदी है। तो अयोध्या के कमिश्नर के परिवार वाले जमीन खरीदते हैं, अयोध्या के डीएम के पिता जमीन खरीदते हैं, अयोध्या के तमाम अधिकारियों के रिश्तेदार जमीन खरीदते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जमीन खरीदते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेयर जमीन खरीदते हैं। तो जमीन के नाम पे जो जालसाजी चल रही है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो चंदा चोरी का खेल अयोध्या में चल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रभु श्री राम का मंदिर अगर बनवाना है तो उसमें चंदा चोरी और भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इन बेईमानों को जेल में डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाना चाहिए। भगवान राम के नाम पर इस स्तर तक का घोटाला चल रहा है। बताओ, जब ये लोग भगवान राम को नहीं छोड़ रहे हैं तो आम जनता के साथ क्या कर रहे होंगे, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। दान करने वाले व्यक्ति ने कभी सोचा नहीं होगा कि जो जमीन वो भगवान राम को दान कर रहा है वो ऐसे दलालों के हाथ लग जाएगी जो उसे करोड़ों में बेचकर मालामाल हो जाएगा। जमीन की खरीद फरोख्त में भाजपा विधायक सहित कई अधिकारियों के नाम हैं। ये रही उनकी लिस्ट। अयोध्या में कमिश्नर रहे एमपी अग्रवाल, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, आईपीएस दीपक कुमार, रिटायर्ड आईएएस उमाधर द्विवेदी, पीपीएस अरविंद चौरसिया, भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी, मुख्य राजस्व अधिकारी पुरुषोत्तम दास गुप्ता, भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, अयोध्या में एसडीएम रहे आयुष चौधरी, राज्य सूचना आयुक्त हर्षवर्धन शाही, राज्य ओबीसी आयोग के सदस्य बलराम मौर्य, लेखपाल बद्री उपाध्याय, कानूनगो सुधांशु रंजन, पेशकार दिनेश ओझा। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकारी पद का गलत इस्तेमाल कर अपने परिवार और रिश्तेदारों को जमीन खरीदवाई। जब ये लोग भगवान श्री राम के नाम पर घोटाला करने से नहीं चूक रहे हैं तो सोचिए इन्होंने और क्या क्या घोटाले किए होंगे जिसे कोई नहीं जानता। जब ये मामला ऊपर तक पहुंचा तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दे दिए और जांच ऐसे लोगों से करवा रहे हैं जो उन्हीं के साथी हैं। इस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सवाल खड़े करते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है या कल कहा था कि जांच वो नियुक्त कर रहे हैं। जांच कौन कर रहा है?
जिला अधिकारी के लेवल के अधिकारी कर रहे हैं। मतलब जिला अधिकारी के स्तर पर यह जांच हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट को उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर बनाया गया, तो ये जांच भी उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि जिला अधिकारी के स्तर का इंसान मेयर को नहीं जांच सकता। ये तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। क्या हुआ है कि राम मंदिर के आसपास जितनी भी ज़मीनें हैं उस पर लूट लगी हुई है। भाजपा के जो नेता हैं और अधिक पदाधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, वो सब लूट में मिले हुए हैं। वहाँ पे कितनी ज़मीन है, कितने हज़ारों का घोटाला किया गया है, नहीं मालूम। बात यह है कि भगवान राम मर्यादा, नैतिकता के प्रतीक थे, सत्य के पथ पर चलने के लिए तैयार। उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया, किस लिए? क्योंकि उन्होंने सत्य के पथ पर चलने का उन्होंने निर्णय लिया था। अब उनके नाम पर भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पूरे देश की आस्था को ठुकरा रहे हैं, उस पर चोट पहुंचा रहे हैं। तो एक बहुत गंभीर बात है। प्रियंका गांधी की ये बात तो बहुत गंभीर है, लेकिन भगवान राम के नाम पर वोट लेने वाले, राम मंदिर के निर्माण का क्रेडिट लेने वाले योगी मोदी को ये गंभीर नहीं लग रहा। अगर इन्हें गंभीर लग रहा होता तो ये इससे पहले हुए जमीन घोटालों के आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज देते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जब तक ये सुर्खियों में है तब तक है, नहीं तो बाद में मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा और जांच सिर्फ कागजों पर चलती रहेगी। वो इसलिए क्योंकि इस पूरे मामले में भाजपा के ही 2 विधायक शामिल हैं। अगर उन पर कार्रवाई होगी तो पार्टी की थू-थू होने लगेगी और सरकार की बदनामी भी होगी। ऐसे में चुनाव भी आने वाले हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरदार।